हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, आज हमारा क्या टॉपिक है? वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले हमने संख्याओं के 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक, जिसमें प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, या रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हम लोग, ठीक। और वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ भी है यूट्यूब में। और आज हमारा टॉपिक है, ये क्लास नंबर 3 है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल निकालना, ठीक, कि कैसे वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है, क्या होता है ये चीज़, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, ठीक। वर्ग, ठीक, वर्ग एवं वर्गमूल। अब वर्ग अंग्रेजी में कहेंगे वर्ग को स्क्वायर, और वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं। तो वर्ग का मतलब होता है जैसे कोई दो संख्या है, सॉरी दो संख्या नहीं, एक संख्या है और उसको 2 बार हम अगर मल्टीपल कर दें, उसका 2 बार गुणा कर दें, तो वो संख्या वर्ग के रूप में हो जाएगी। जैसे मान लो एक संख्या है, ठीक, और इसका एक बार x से गुणा कर दे, जो संख्या उसी से गुणा कर दे तो वही क्या हो जाएगा, उस संख्या का वर्ग हो जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल हम लोग जैसे लेते हैं, जैसे 2 है, 2 का वर्ग हमें निकालना है, तो 2 को 2 से ही एक बार और गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। ये हो गया 2 का वर्ग, 4 हो गया, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यहाँ लिख सकते हैं किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना, ठीक, वही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लें, जैसे 1 है, ठीक, तो 1 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 को हमें एक बार और गुणा करेंगे, यानी 2 बार गुणा करेंगे, और बराबर कितना आ जाएगा, अब 1 का वर्ग 1 ही होगा। अगर 2 ले लिया, 2 का वर्ग करना है तो 2 को हम 2 बार ऐसे गुणा करेंगे, फिर ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्लियर। ऐसे यदि 3 ले लिया जाए, 3 का वर्ग निकालना हमें, तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे और ये आ जाएगा 9, ठीक। ये सारे क्या हैं, ये वर्ग हैं। इन संख्याओं के ये सारे क्या हैं, वर्ग हैं, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ग समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हैं वर्ग को पहचानने के लिए, कि किस तरह से हम वर्ग, मान लो ये दिया हुआ है 9, ठीक, या कोई बहुत बड़ी संख्या इसके आगे दिया हुआ है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ग हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसके लिए हम देखेंगे कि किसी भी पूर्ण संख्या, जो कोई भी पूर्ण संख्या होती है, उसके अंत में कुछ डिजिट नहीं आते हैं इकाई में, ठीक। तो यहाँ पहले लिख दें, उसके बाद में देखा जाए। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 नहीं आएगा कभी, ना 3 आएगा और ना 7 आएगा और ना 8 आएगा। ये 4 अंक कभी भी किसी पूर्ण वर्ग की संख्या में नहीं आएगा, ठीक। यहाँ लिख दें, नहीं आएगा, क्लियर, कभी भी नहीं आएगा। जैसे मान लो 9 है, या मान लो 16 है, तो ये भी 4 का वर्ग है। मान लो 64 है, तो ये भी 8 का वर्ग है। तो ये जो इकाई का अंक आ रहा है यहाँ पे, इसमें इकाई का अंक कभी 2 नहीं हो सकता है, ना 3 होगा और ना 7 होगा और ना 8 होगा, ठीक। तो मान लो कोई बड़ी संख्या लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ठीक, और यहाँ 7 8 लिखा हुआ, ठीक, 7 8 लिखा हुआ, तो जैसे इकाई का अंक 8 देखेंगे हम जान जाएंगे कि ये वर्ग नहीं होगा, ठीक। मान लो यहाँ लिखा 7 5 6 3 2, अब 2 लिखा है, तो अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन इस तरह से दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से इस संख्या का कौन सी संख्या वर्ग है, ठीक। तो अब 2 जैसे देखेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तुरंत ये ऑप्शन कैंसिल कर देंगे कि लास्ट में इकाई का अंक 2 है तो ये वर्ग किसी भी संख्या का नहीं होगा। ऐसे अगर लास्ट में 3 है तो ये भी वर्ग नहीं होगा, 7 है तो भी नहीं होगा, और 8 है तो भी नहीं होगा। तो एक चीज़ हम देख चुके हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 कभी भी नहीं आता है, क्लियर। एग्जाम्पल से भी बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो रूल है उसको देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो 0 होता है, ठीक,
जीरो, ये कभी भी अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंत में कभी भी ये सिंगल जीरो नहीं आएगा। सिंगल का मतलब होता है सिंगल, जैसे एक नहीं आएगा या 3 की संख्या में नहीं आएगा या 5 की संख्या, मतलब विषम नहीं आएगा। ठीक, क्या होगा? विषम नहीं आएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि जीरो जो होती है, जीरो किसी भी संख्या के अंत में नहीं, विषम में नहीं आएगा। ठीक, जीरो की संख्या अंत में विषम नहीं होगी, अंत में विषम नहीं होगी। ठीक, जीरो की जो संख्या होगी, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है तो उसके अंत में ये विषम संख्या में नहीं होगा। जैसे सिंगल जीरो नहीं हो सकता है, फिर या ट्रिपल जीरो नहीं हो सकता है, या 3 और 2 5 बार नहीं हो सकता, विषम में नहीं होगा, या 2 2 4 2 6 7 बार या 9 बार या 11 बार, इस तरह से नहीं होगा। जब भी जीरो आएगा अगर इकाई लास्ट में, तो वो सम में आएगा। जैसे चाहे 2 आ जाए, चाहे फिर 4 जीरो आ जाए, फिर या 6 जीरो आ जाए। ठीक, इस तरह से आएगा, सम में आएगा, लेकिन विषम में कभी भी नहीं आएगा। मान लो कोई संख्या यहाँ लिखा है 8 5 7, यहाँ जीरो कर दिया। ठीक, तो अब ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो क्या है? सिंगल है। अगर डबल है तो हो सकता है, अगर 3 कर दिया तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल जीरो है तो भी नहीं होगा, 3 बार जीरो है या 5 बार है, 7 बार है, तब भी जीरो अगर है इस तरह से विषम में, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती है। क्लियर? एक चीज़ और देख लें इसमें हम लोग कि ये जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है किसी भी संख्या का, वो या तो 2 गुने के बराबर होगा या 2 गुने के एक कम होगा। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लो यहाँ 10 लिखा हुआ। ठीक, तो इसके 2 गुने से, ठीक, इसके 2 गुने से, मतलब 2 गुने का मतलब जो इसका जितना भी अंक है उस अंक के या तो 2 गुने के बराबर हो सकता है और या फिर उसके 2 गुने से एक कम हो सकता है। तो 2 अंक हैं इसमें, तो 2 अंक है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? या तो इसका जो वर्ग होगा वो या तो 4 अंक में आएगा और या इससे एक कम, या तो 3 अंक में आएगा। ठीक, जैसे अब 10 का वर्ग अगर हम करें तो 10 दो 100। ठीक, या तो ये आएगा, तो ये नहीं आया, तो कितने अंक में आ गया? 1 2 3 अंक में आ गया। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये आइडिया लगा देना। जैसे 4 ऑप्शन है और मान लो 5 अंक का दिया है कोई संख्या और बता रहा है कि इसका निम्न में से कौन सा वर्ग हो सकता है, तो उसमें कोई संख्या 5 अंक का दे देगा, कोई 6 अंक का दे देगा, कोई 7 अंक का दे देगा, कोई 8 अंक का दे देगा या 9 अंक का दे सकता है। तो अगर इस तरह से अगर सेम है तब तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर संख्या घटी बड़ी है तो आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि जो 5 अंकों की ये संख्या है उसका जो वर्ग होगा या तो इसके 2 गुने 5 दूनी या तो 10 अंक में होगा और या फिर एक कम यानी 9 अंक में होगा। ठीक, तो उन्हीं दोनों को हम छांटेंगे, या तो 10 वाला या फिर 9 वाला। अगर एक मिल गया, एक नहीं मिल रहा है तो वही हम टिक कर देंगे। अगर दोनों मिल रहा है तो हमको चेक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? हमारा एग्जाम में समय की बचत होगी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ग होता है ये वर्ग किस तरह से निकालते हैं, और ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है, उससे बहुत बेहद आसान हो जाएगा आपको ये वर्ग निकालना। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम केवल सिर्फ 2 अंकों का वर्ग निकालना बताएंगे। बाकी जब क्वेश्चन आंसर होगा, जब क्वेश्चन इसमें लाएंगे उसमें हम 3 अंक का और 4 अंक का निकालना बताएंगे। अभी हम लोग सीखेंगे सिर्फ 2 अंकों का वर्ग निकालना। ठीक, तो आइए देखते हैं वो कौन सा ट्रिक है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से समझ में आएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। कैसे हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे? ठीक, तो इसके लिए होता है एक सूत्र, आप लोग पढ़े होंगे बचपन से ही, कि a² + b² + 2ab। ठीक, इसको आपने पढ़ा होगा, इसी पे ये फॉलो होगा। ठीक, या तो इसको लिखें या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a² + b² और फिर प्लस ABC। अब ABC कहाँ से आएगा अभी इसको बताएंगे हम। ठीक, तो जैसे मान लो यहाँ 25 लिखा हुआ। ठीक,
और इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेंगे a और दूसरी संख्या को मान लेंगे b और ये जो वर्ग है इसको हम मान लेंगे c। ठीक, अगर इस पे रखना है हमें, तो अगर इस चीज़ पे रखना है तो सिर्फ इसको हम नहीं मानेंगे, सिर्फ a और सिर्फ b मानेंगे। तो पहले इस पे हम बता रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज़, बस आपको समझना, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो। क्लियर। जैसे मान लो 25 हमने एग्जाम्पल लिया है तो 25 का ही निकालना, 25 का क्या निकालना है, वर्ग। ठीक, अब 25 ये हो गया ये और ये हो जाएगा b। क्लियर, ये हो गया और b हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले a स्क्वायर करना है। तो ये a के जगह पे कितना लिखा हुआ है, a के जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ प्लस वलस नहीं लगाना, अभी इसको ऐसे लिखना है। ठीक, और ये 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर, इतना लिख दिए। अब लिखा है 2ab, अब a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 5 है, तो 2 पंचे 10 और यहाँ 2 लिखा है तो 10 दूना 20। अब ये जो 20 आएगा इसको इसके अगल बगल नहीं लिखना है, सिर्फ इस इकाई अंक को छोड़ करके इसके नीचे लिख देना है। तो 20 हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर, हमेशा ये ध्यान रखना, यहाँ इकाई के अंक को छोड़ कर लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसको अब जोड़ देंगे, 5 और 2, 4 2 6, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। क्लियर, एक दो क्वेश्चन और करेंगे या 4-5 क्या नाम है एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हल होगा। ठीक, अब ये जो 2ab लिखा हुआ है, अगर इसको हम c मान लेते तो 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, ये भी c हो जाता। ठीक, और वही 20 इसके नीचे लिख देते और ये हो जाता 625। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लो 35 ले लिया गया, 35 का क्या निकालना है, वर्ग। ठीक, तो अब ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ समझाने के लिए ये भी रखा जा रहा है, इसको रखना नहीं, आपको मन में कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 25 हो गया और 3 पचे 15 दूना 30 हो गया, ये यहाँ लिख देंगे एक छोड़ करके। ठीक, तो 5 2 9 3 12, 1225 हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ एकदम से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, जैसे ये 35 का तो निकल आया, अगर यहाँ भी निकालना होता हमें, मान लो 31 का निकालना है। ठीक, 31 का वर्ग निकालना, ध्यान दीजिएगा, 31 का क्या निकालना है, वर्ग। तो यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक करना 1 होगा, तो हमें सिंगल नहीं लिखना है। हमेशा जो इधर है अगर गुणा करने पर, उसका वर्ग करने पर डबल डिजिट में आता है तो उसको डबल डिजिट में लिखेंगे, अगर सिंगल डिजिट में आता है तो उसको 0 करके लिखाएंगे। ठीक, उसके दहाई के स्थान पर 0 लगा देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे 1 में हुआ उसके बाद में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, बस इसी तीनों में लगाना है, 0 लगा देना है। बाकी तो 4 का करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और डबल डिजिट हो जाएगा। लेकिन 3 त्रिक का 9 तो 0 9 लिखेंगे, 2 दूनी 4 तो 0 4, एक अक्कम 1 तो 0 1। ठीक, अब यहाँ ये हो गया। अब उसके बाद में इसको क्या कर देना है, 3 का नाम 3 3 दूनी 6, एक अंक छोड़ देना है, तो 1 और 6 और यहाँ 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 का 961 हो जाएगा। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, चेक करना है हमको, या फिर 31 लिखेंगे और यहाँ फिर 31 लिखेंगे, तो यहाँ 31 हो जाएगा 3 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 1, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा है, ये 3 3 6 और यहाँ 9, 961 आ गया, यहाँ भी आया था यहाँ भी आया था। ठीक, ये आसान कब है, जब ये छोटा छोटा है, और बड़ा हो जाएगा तो और दिक्कत पड़ेगी। ठीक, तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ बहुत समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके और आप इससे क्या हो फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। अभी हम लोग देखे थे कि कैसे वर्ग किया जाता है। ठीक, तो ये 2 अंकों का वर्ग करने का बहुत बेस्ट ट्रिक है। ठीक, इसी के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ कुछ करना होगा। ठीक, तो उसी हिसाब से हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हमको क्या करना है कि 10 का जोड़ा बनाना है, अभी पता चल जाएगा आपको। जैसे 1 यहाँ लिख दिया है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, 9 जोड़ेंगे। ठीक, क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे। अब 9 1 10 हो गया। अगर 2 लिख दिया तो 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8। क्लियर,
ये हो गया। अगर 3 कर दिया तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा 7, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कर दिया तो 6 होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा। अब 5 का नहीं होगा, 5 का 5 ही आता है लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखो अब जैसे अगर यहाँ 1 का हम वर्ग करेंगे, जैसे इकाई अंक किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 है, ठीक, तो उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 का नम 1। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक जो 9 है, अगर 9 आता है तो उसका हम वर्ग करेंगे, तो जैसे 9 का वर्ग कर दिया तो कितना आएगा 81, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 और 9 का अगर वर्ग करेंगे, इकाई अंक में है, तो उसका जो अंक आएगा वर्ग करने के बाद में, ठीक, वो 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे 2 दूनी 4 होगा, 8 28 64, तो इसमें 4 होगा और इसमें कितना होगा, अगर इसका वर्ग करें तो 4 आया, इसका वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, और दोनों में इकाई अंक क्या है 4, तो इसमें 4 आता है, यही ध्यान रखना है। ठीक, 3 त्रिका यहाँ 9 आएगा, अगर 7 सता 49 करेंगे, यहाँ 9 और 49, यहाँ देखो 9 9 आ रहा है तो ये 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और 6 36, दोनों में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर 1 और 9 है तो 1 आएगा उसमें, 2 और 8 है तो 4 आएगा, 3 और 7 है तो 9 आएगा, 4 और 6 है तो 6 आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो और समझ में आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो कोई संख्या है, ठीक, मान लो कितना संख्या है, मान लो वर्गमूल निकालना है किसी संख्या का, अंडर रूट मान लो 34 81 है। ठीक, इसमें हमें करना क्या है, 2 अंक को पहले ले लेना है। ठीक, कितने को, 2 अंक को। अब इसमें इकाई का अंक कितना है 1, ठीक, इकाई का अंक कितना है 1 है, तो अब 1 किस में आ सकता है, या तो 1 में आएगा या तो फिर 9 में आएगा, तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे और 9 लिख लेंगे। 1 इसी में आ सकता है, या तो 1 में आएगा या फिर 9 में आएगा। अब ये जो संख्या बची है 34 वाली, अब हम करेंगे इससे पहले जस्ट पहले इसके, या यही संख्या किसी भी संख्या का वर्ग है कि नहीं है। ठीक, तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इससे पहले कौन सी संख्या वर्ग है, इसके बाद की नहीं, इसके पहले, तो इसके संख्या 25 ये वर्ग है, किसका वर्ग है 5 का। ठीक, 5 का है तो हम 5 लेंगे, क्या लेंगे 5, 5 का वर्ग है तो 5 लेंगे, और गुणा कर देंगे एक संख्या इसमें जोड़ करके, ध्यान से देखना, एक संख्या इसमें जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 5 6 30 हो गया। अब इस 30 का हम इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो बड़ी वाली होगी, अगर ये संख्या इस संख्या से छोटी है तो छोटी वाली होगी। ठीक, तो ये 30 छोटा है किससे, 34 से छोटा है, तो हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि 34 बड़ा है, 30 से 34 बड़ा है तो बड़ी संख्या हम लेंगे। और अब इसके दोनों के आगे कौन सी संख्या लगाएंगे, ये जो वर्गमूल निकाले थे 25 का, वही संख्या हम दोनों के सामने लिख देंगे। ये तो कौन सी संख्या बड़ी है, 51 बड़ी है कि 59, तो ये 59 बड़ा है, तो ये 59 क्या क्या है, वर्ग है। ठीक, अब ये 34 81 का ये क्या है, वर्गमूल है। अब 59 का हमें वर्ग अगर निकालना है, अभी इससे पहले बताए हैं, तो 59 का हमें अगर वर्ग करना है तो क्या करेंगे, 50 25 9 9 81 हो गया, और 9 5 45, 45 दूना 90 हो जाएगा। इसको ऐसे जोड़ देंगे एक अंक छोड़ के, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 8, और 9 5 14 आएगा, और 2 और 1 3, देखो ये निकल के चला आया, हमारा वर्ग भी हो गया। इसका मतलब ये वाला क्या है, सही है। अभी हो सकता है अभी एक ही एग्जाम्पल लिया गया है तो कम समझ में आया हो, अभी दूसरा एग्जाम्पल लिया जाएगा तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अब मान लिया जाए कि कोई संख्या ले लिया जाए यहाँ पे। ठीक, मान लो यहाँ ले लिया गया 2401 ले लिया गया। ठीक, अब इसका पूछ रहा है वर्गमूल क्या होगा। ठीक, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक तो ट्रिक, एक तो वो मेथड है पुरानी वाली मेथड जिसको हम लोग क्लासों में अपने पढ़ते थे 6 में 7 में 5 में। ठीक, कि इसको भाग विधि द्वारा सॉल्व कर दें, और या फिर जो अभी हमने बताया उस तरह से करेंगे। तो लास्ट का 2 लेंगे, ठीक 2, और इसमें इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब या तो 1 का वर्ग होगा या फिर 9 का वर्ग होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, क्लियर है। उसके बाद में भी यहाँ 24 है, तो 24 या 24 के पहले कौन सी संख्या वर्ग होती है,
कौन सी वर्ग होगी? तो 55 25, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है। इसके बाद 4 चौक 16 होगा, 4 संख्या होगी कि नहीं होगी? तो 4 वाला होगा तो 4 4 लिख देंगे दोनों में। क्लियर? अब 4 में एक संख्या जोड़ करके गुणा कर देंगे तो 4 पंचे 20। अभी इस 20 का इससे तुलना करेंगे। अगर बड़ा है ये वाला तो बड़ी संख्या होगी, छोटा है तो छोटी। तो ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो बड़ा है तो ये बड़ी वाली संख्या, इसका क्या हो जाएगा? वर्ग, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए। एक एग्जाम्पल जैसे ले लिया जाए अंडर रूट 39 69। अब इसका पूछ रहा है इसका क्या होगा? रूट। ठीक, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? तो इसमें से दो संख्या को हटाना है पहले, और ये 9 है तो नौ किस संख्या में आता है? या तो 1 में आएगा, अगर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 81 यानी 1 आएगा, और या 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और कितना लिख देंगे? 9 लिख देंगे। यही दोनों होगा। उसके बाद में अब इससे जस्ट पहले कौन सा संख्या वर्ग है? तो 6 36, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब 6 लिख देंगे। अब या तो ये 61 का वर्ग होगा और या फिर 69 का वर्ग होगा। क्लियर? तो अब इससे एक संख्या ज़्यादा लेकर के 6 सते 42, 42 हो गया। अब 39 बड़ा है कि 42 बड़ा है? तो 39 छोटा है ना, 42 बड़ा है तो 39 छोटा है। इसका मतलब हमें क्या करना है? 6 36, 6 सते 42। अब 39 छोटा है ना, तो 39 छोटा है, इसका मतलब ये छोटे वाले का होगा, 61 का होना चाहिए। रुक जाए 1 मिनट, इसमें देख लें थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है। ठीक, ये हम 1 का कर दिए हैं, यहाँ 1 आना चाहिए। तो यहाँ कितना आना है? 9 आना है ना। तो 9 कब आएगा? या तो 3 में आएगा और या फिर 7 में आएगा। ठीक, यहाँ एक हम अभी जो सवाल लगा रहे थे, 2 एग्जाम्पल लिए, उसके चक्कर में ये गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है? या तो 3 में आएगा, 3 त्रिका 9, और या फिर 7 सता 49, तब 9 आएगा। यही 9 तो लाना है हमें, तो ये नहीं होगा। या तो 3 होगा या फिर यहाँ हम लिख दे रहे हैं अंडर रूट 39 69। ठीक, तो या तो 3 में होगा और या फिर 7 में होगा। अब इसके बाद में इन दोनों संख्याओं को हटा दिया। अब इससे पहले 6 36, 6 होगा और उसके बाद में 7 से गुणा कर देंगे तो 6 सते 42 हो जाएगा। अब ये 6 है, इसका मतलब यहाँ या तो 6 का होगा 63 का, या फिर 67 का होगा। अब इसको पहचानने के लिए कि कौन होगा, तो इसका हम कंपेरिजन इससे करेंगे। तो 42 से 39 छोटा है तो यहाँ छोटा वाला होगा। क्लियर? अब उम्मीद करता हूँ कि कई एग्जाम्पल हो गए, 4 एग्जाम्पल लगभग, तो अब समझ में आ जाएगा। ठीक, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक, तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जा रहा है। और अब अगला टॉपिक कोई इसी के बाद में होगा। ठीक, या घनमूल का होगा और घन का होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो वीडियो अगला पड़े तो आपको उसे देखने में कोई दिक्कत ना हो या ढूंढने में परेशानी ना हो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।